हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एंगेजमेंट मेकअप, जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लीन कर रही हूँ क्लाइंट का फेस वेट कॉटन पैड से। और यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट की स्किन है वो है नॉर्मल टू ड्राई, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम पूरा मेकअप करने वाले हैं। और इनका जो आउटफिट है वो है पिंक शेड में, सो उसी की तरह हम आई मेकअप देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ लेंसेज, और यहाँ पर मैंने फ्रेश लुक के लेंस लगाए हैं इन द शेड ग्रे। और इसके बाद अब मैं अपर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ काजल, और अच्छे से इस पे काजल अप्लाई करेंगे। इससे आई मेकअप की लुक और इन्हांस होती है और अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं रिकोड का काजल यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ सेटाफिल क्रीम, और इसको भी मैं ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर दूँगी अच्छे से, और मसाज करूँगी जेंटली फेस पे। स्किन प्रिपरेशन एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है मेकअप में, सो इसे हमें बहुत ही ध्यान से करना होता है। और मेक श्योर आप कोई भी स्टेप कर रहे हो उसके बाद थोड़ा सा गैप दोगे, एटलीस्ट 1 to 1.5 मिनट्स का। जल्दी जल्दी सब कुछ कर दोगे तो वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा स्किन के, और सेट नहीं हो पाएगा मेकअप। सो मेक श्योर आप थोड़ा थोड़ा गैप दोगे। सो आफ्टर अप्लाइंग सेटाफिल क्रीम आई एम स्टार्टिंग विद द आई मेकअप। और इसके लिए मैंने यहाँ पे लाइट मीडियम शेड का टार्ट कंसीलर लिया है और आइज़ पर लगाया है, जिसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ PAC के मिनी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, जो कि डैम्प है। इसके ऊपर मैं कर रही हूँ पाउडर लॉक, तो कोई भी लूज़ पाउडर आप ले सकते हो। एंड देन हम स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप से। तो यहाँ पे मैंने लिया है लाइट पिंक आई शेडो, जो कि मैं क्रीज लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रशेज़ मैं 2 से 3 तरह के यूज़ करूँगी। दिस वन इज़ रियल टेक्निक, इसके अलावा मैं PAC और मॉर्फी के ब्रशेज़ यूज़ करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा सा डार्क शेडो लिया है पिंक का ही, और इसे भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और क्लाइंट के आउटफिट से मैचिंग ही शेडोज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ और प्रॉपर्ली ब्लेंड कर रही हूँ। और आप देख सकते हो कि क्रीज के साथ साथ मैंने ऑल ओवर दी आइज़ पर, पूरी आइज़ पर ही ये मैंने आई शेडो अप्लाई कर दिया है। अब मैं ब्राउ बोन पर अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। इससे आइज़ जो है वो वाइट भी लगती है और हमारा आई मेकअप और इन्हांस होता है। एंड नेक्स्ट मैं इस दूसरे आईब्रो पे भी अप्लाई कर लूँगी, और इसके लिए मैं बहुत ही छोटा सा फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। एंड एक बार और इन्हांस करूँगी कलर को यहाँ पे मैं। और यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ किया है इसी फैमिली का, पिंक फैमिली का। एंड बीच में अब मैं अप्लाई कर रही हूँ एक शिमर शेडो, तो पिंक कलर का मैं शिमर शेडो अप्लाई कर रही हूँ। और इसके ऊपर अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का 2-वे जेल, क्योंकि अब हम अप्लाई करने वाले हैं ग्लिटर। तो यहाँ पे मैं NYX का पिंक ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। ग्लिटर एप्लीकेशन के बाद हम अप्लाई करेंगे लाइनर। तो यहाँ पे मैं फेसेस कनाडा का लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी और लिक्विड लाइनर यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर इट शुड बी वाटर प्रूफ। और इसे भी हम अप्लाई कर देंगे प्रॉपर्ली। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा विंग भी दूँगी, और पॉइंटेड सा शार्प सा विंग हम दे देंगे। गाइडलाइन हमेशा ब्राउ की एंडिंग रहेगी, सो ब्राउ एंड शुड बी द गाइडलाइन ऑफ योर आई लाइनर। एंड इसके बाद हम दोनों को इक्वल कर लेंगे लाइनर को। और अब जो भी ग्लिटर पार्टिकल फॉल आउट हुआ है उसको क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ सेटाफिल क्रीम, क्योंकि जब हम क्लीन करते हैं ग्लिटर वगैरह तो वो जो हमने पहले मॉइस्चराइज़ कर रखा है स्किन को, वो थोड़ा सा निकल जाता है प्रोडक्ट, तो इसीलिए मैंने दोबारा से अप्लाई किया है। और जब तक कि वो स्किन में सेटल हो रहा है तब तक मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे मस्कारा। एंड इसके बाद मैं लैशेज़ भी अप्लाई कर लूँगी। सो जहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि क्लाइंट की आइज़ जो हैं वो छोटी हैं, तो हमें भी उसी तरीके से लैशेज़ रखनी है। तो यहाँ मैं बहुत बड़ी लैशेज़ नहीं लगाऊंगी, एज़ पर द क्लाइंट्स आए मैं छोटी लैशेज़ लगा रही हूँ। और नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ एम्ब्रोलिस, जो कि मेरा प्राइमर का भी काम करेगा यहाँ पे। और इसे भी अच्छे से हम फेस पे अप्लाई कर लेंगे। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एम्ब्रोलिस जो है वो मॉइस्चराइज़र और प्राइमर दोनों का ही काम करता है। और अगर आपके क्लाइंट की स्किन ड्राई या नॉर्मल है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें, इससे जो मेकअप का एंड रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और नेक्स्ट अब मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेकअप स्टूडियो की फाउंडेशन पैलेट इन द शेड EP066। और इससे मैं अप्लाई कर रही हूँ अंडर आइज़ पर, कॉर्नर ऑफ द माउथ, और जितने भी मुझे डार्क एरियाज़ या पिगमेंटेड एरियाज़ लग रहे हैं वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड कंसीलर जो हम अप्लाई कर रहे हैं इट शुड बी 1 to 2 शेड्स डार्कर क्लाइंट की स्किन से। तो यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर दिया है। इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और मेक श्योर आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो भी है वो डैम्प होना चाहिए, और डैप डैप करके इसे हम ब्लेंड कर लेंगे प्रॉपरली। और अच्छी कवरेज देने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये टू फेस्ड का कंसीलर इन द शेड वार्म सैंड, और इसे भी मैं प्रॉपरली ब्लेंड कर दूँगी। नेक्स्ट अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे मेकअप फॉरएवर का फाउंडेशन, और इसे भी मैं फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी फेस पे।
फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे मेरे क्लाइंट को ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में फाउंडेशन अप्लाई किया है। और अब इसे भी मैं डैप डैप करके ब्लेंड कर दूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा डैप डैप करना है, रब नहीं करना है, अदरवाइज़ फाउंडेशन अपनी जगह से हिल जाएगा और वो सेट नहीं हो पाएगा फेस पे। सो ऑलवेज़ मेक श्योर आप डैप डैप करके ही फाउंडेशन को सेट करोगे फेस पे। एंड फाउंडेशन लगाते वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि क्लाइंट का गाउन तो वेस्टर्न में है, तो नोज़ रिंग या नोज़ पिन जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे अब हम इसको निकाल रहे हैं। तो मैंने थ्रेड को लिया और एक साइड अंदर से और एक साइड बाहर से मैंने दोनों तरफ से खींचा और इसको निकाला। सो अगर आपका भी कभी ऐसे नोज़ पिन निकलने में प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एंड अब मैं अपना जो बेस मेकअप है वो कंप्लीट कर रही हूँ। आपको ये चीज़ पहले ही ध्यान रखनी है, अगर ऐसा कभी हो तो आप उसको स्टार्टिंग में ही निकाल लें। और अब हम इसको अच्छे से फिर से ब्लेंड कर रहे हैं। और मेक श्योर आप नेक को भी अच्छे से कवर करो विद द सेम शेड ऑफ फाउंडेशन। एंड नेक्स्ट मैं मेकअप फॉरएवर के ही एक शेड लाइटर से यहाँ पे मैं हाईलाइटिंग भी कर दूँगी। एंड आपको मेक श्योर करना है जब भी आप नेक पे फाउंडेशन को अप्लाई करोगे, आप हमेशा इस तरीके का टिश्यू या टाल अच्छे से उस पर रैप कर दोगे ताकि फाउंडेशन जो है वो आउटफिट पे ना लगे। और बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हो यहाँ पे मैं डैप डैप करके ब्लेंडिंग कर रही हूँ। हमें कभी भी अलग से फाउंडेशन लेकर ईयर्स पर नहीं लगाना होता। जो भी आपके ब्यूटी ब्लेंडर में है रिमेनिंग उसी को ही हमें ईयर्स पर लगाकर ब्लेंडिंग करनी होती है। अगर हम अलग से लगाएंगे तो ईयर्स बहुत अलग लगेंगे और पैची लगेगा मेकअप वहाँ पे। इसीलिए जो भी लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट है आपके ब्लेंडर पे उसी से ही आपको दोनों साइड पे ईयर्स पर ब्लेंड करना है। एंड यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट ले रही हूँ टार्ट शेप टेप का, ताकि हमारा जो अंडर आइज़ है वो हाईलाइटेड लगे। और क्रीम ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे NY बे का प्रोडक्ट लिया है। और शेड्स जो हैं इसके वन इज़ चेरी ऑरेंज एंड अनदर इज़ मेरी मरून। और इसे भी अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और अब मैं इसे पाउडर लॉक कर रही हूँ विद माय फेवरेट लॉरा मर्सिया ट्रांसलूसेंट पाउडर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइंस ना आए, जो हमारी जनरली अपर लिप्स पर आ जाती हैं फाइन लाइंस, वो ना आए, इसीलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से पाउडर लॉक कर दिया है। और इसके बाद मैं बहुत लाइट कॉन्टूरिंग करने वाली हूँ, बहुत ही लाइट, क्योंकि हमारे क्लाइंट का फेस ऑलरेडी पतला है और शार्प है, इसीलिए मैं बहुत हेवी कॉन्टूर नहीं दूँगी, बहुत लाइट दिया है मैंने। और नोज़ को अच्छे से थोड़ा कॉन्टूर करेंगे बिकॉज एवरीवन लव्स शार्प नोज़। और इसके बाद अब मैं, क्योंकि इनकी आइज़ छोटी थी, तो मैं यहाँ पे वाइट काजल का यूज़ कर रही हूँ। सो जस्ट वाटर लाइन पर आपको ये लगाना है। और इसके बाद लोअर लैश लाइन पर हम आई शेडो लगाएंगे पिंक कलर का। एंड लोअर लैश लाइन पर आई शेडो लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। और मेक श्योर आपका मस्कारा वाटरप्रूफ होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लाइंट फंक्शन के टाइम पर या एंड में अगर थोड़ा भी इमोशनल हो जाती हैं तो आपका मस्कारा फैलना नहीं चाहिए। सो मेक श्योर वाटरप्रूफ मस्कारा और अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए ये। एंड इसके बाद हम करेंगे ब्राउज़। और ब्राउज़ के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एनास्टासिया का ब्राउ डिफाइनर इन द शेड मीडियम ब्राउन। ये शेड ऐसा है जो ऑलमोस्ट हर क्लाइंट पे जाएगा। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे पहले इस पूली से नीट करेंगे एंड देन इसके बाद इसको फिल कर लेंगे। और आप देख सकते हो क्लाइंट की आईब्रोज नेचुरली ही अच्छी हैं, तो इसको हम और एनहांस नहीं करेंगे, सिर्फ फिल करेंगे। और ब्राउज़ को डिफ़ाइन करने के बाद नेक्स्ट बारी आती है ब्लश ऑन की। और आप देख सकते हो यहाँ पे पहले हम सारे वेट प्रोडक्ट्स का यूज़ कर लेते हैं, और एक बार जब फेस लॉक कर लेते हैं पाउडर से, इसके बाद हम सिर्फ पाउडर प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं। सो अब हम यूज़ कर रहे हैं पाउडर ब्लश, जो मैंने यहाँ पे लिया है नार्स ऑर्गेज़म। और ये बहुत ही अच्छा ब्लश है, शाइन भी देता है एंड बहुत पिंकी सा अच्छा सा इफेक्ट देता है। और इसके बाद मैं इसको लॉक कर रही हूँ स्प्रे से। हमने यहाँ पे मैक का स्प्रे यूज़ किया है। और इसके बाद इसको ड्राई भी कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम हाइलाइटर का यूज़ कर रहे हैं, तो हाइलाइटर पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बेका शैम्पेन पॉप। और इसे मैं एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ में अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेन सब स्टेप्स हो गए हैं और बची है लिपस्टिक। तो यहाँ पे मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि उन्हें डार्क लिपस्टिक ही चाहिए। सो हमने यहाँ पे लिया है के ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड हाई इम्पैक्ट। और यहाँ पे मैं पहले लाइनिंग कर रही हूँ उससे, और उसी से फिल भी कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसके ऊपर लिप शेड लगाएंगे सो वो डबल लेयर लॉक हो जाएगा और लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल नॉन ट्रांसफ़र हो जाएगी और बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। लिपस्टिक जो मैंने इसके बाद लगाई थी वो लगाई थी एनास्टासिया की लिप पैलेट से, बिल्कुल सेम कलर। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट डन है। और ये जो अंडर आइज़ पे थोड़ा सा पाउडर रह गया है, इसे भी हम रिमूव कर लेंगे विद एनी क्लीन फ्लफ़ी ब्रश।
और इसके बाद अब हम करेंगे हेयर स्टाइल में हमने किए थे कर्ल्स, क्योंकि इनके बहुत ही लॉन्ग हेयर थे और कर्ल्स करने के बाद तो बहुत ही प्यारा सा लुक आया। एंड क्रिम्पिंग हमने कर रखी है एंड यू कैन नाउ सी हर ट्रांसफॉर्मेशन। कितनी प्यारी सी डॉल जैसी लुक आई है इनकी। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लुक कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।